हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज हम जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उनकी जो तीनों यूनिट है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन लैंड फोर्स, उसके बारे में जो डिफेंस प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स जो यूज करते हैं तीनों यूनिट्स, हम उनके बारे में जानेंगे आज। जो मैंने यहाँ से ज़्यादातर डेटा इकट्ठा किया है वो ज़्यादातर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से किया है, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की, मैंने उससे ज़्यादातर डेटा इकट्ठा किया है। तो आपको अगर मेरा ये चैनल पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉप 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मिलिट्री है ओवरऑल इंडियन, जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को मिला के जो सबसे टॉप 10 सबसे पावरफुल जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, वो यहाँ पे दी गई है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार। तो पहले पे है यूनाइटेड स्टेट्स, सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री वर्ल्ड की, देन रशिया, देन चाइना एंड देन इंडिया। यहाँ पे फोर्थ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है हमारी इंडिया। फिर है फिफ्थ पे जापान, देन सिक्स पे साउथ कोरिया, देन फ्रांस, देन यूनाइटेड किंगडम, देन ब्राजील, और 10th पे आता है पाकिस्तान। पिछले इंडेक्स से इसके मुकाबले पाकिस्तान ने यहाँ पे काफी बड़ा जंप मारा, टॉप 10 सबसे पावरफुल मिलिट्री में पाकिस्तान आ गई है। अब यहाँ पे हम लैंड फोर्स, इंडियन आर्मी की लैंड फोर्स के बारे में जानेंगे। तो अगर अकेला अकेले लैंड फोर्स में देखा जाए तो हमारी रैंक फोर्थ आती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लैंड फोर्स के मामले में 140 कंट्रीज में से। और जो हमारी इंडियन आर्मी है उसका फर्स्ट चैप्टर 1895 का वो स्टैब्लिश हुई थी, जो ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया ब्रिटेन की एक कॉलोनी था। और जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो है मनोज मुकुंद नरवणे। यहाँ पे आप उन यहाँ पे आप उनकी इमेज देख सकते हैं। फिर जो हमारी टोटल मिलिट्री पर्सनल है, जो टोटल हमारी आर्मी है, उसका नंबर है 51,27,000, और इसमें हम सेकंड रैंक पर आते हैं आफ्टर चाइना। और यहाँ पे आप हमारे इंडियन आर्मी का ऑफिशियल फ्लैग देख सकते हैं, जहाँ पे अपना नेशनल एम्बलम भी बना हुआ है। फिर जो एक्टिव पर्सनल है वो है 14,45,000, और जो रिजर्व पर्सनल है वो है 11,55,000। अब मैं बता दूं जो एक्टिव पर्सनल और रिजर्व पर्सनल कौन कौन से होते हैं। एक्टिव पर्सनल वो वाले आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं जो कि अभी ड्यूटी पे एक्टिव हैं, और जो बॉर्डर एरियाज में अभी डटे हुए हैं, जो कि इंसर्जेंट्स अफेक्टेड एरिया है, और जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है, वो सारे एरिया में भी एक्टिव है। और जो रिजर्व पर्सनल होते हैं वो एक तरह से ड्यूटी पे एक्टिव नहीं हो सकते होते हैं, पर उन्हें कभी भी इमरजेंसी के दौरान, कभी किसी कंट्री के साथ वॉर हो गया या फिर किसी कंट्री के साथ स्टैंड ऑफ हो गया, उस वक्त रिजर्व पर्सनल को बुलाया जा सकता है। फिर हमारे आते हैं टोटल टैंक्स। टोटल टैंक्स हमारे हैं 4,730, और इस मामले में हम आते हैं फोर्थ रैंक पे 140 कंट्रीज में से। और इसमें जो पहले पे आते हैं, पहले पे है यूएस, फिर देन रशिया, देन नॉर्थ कोरिया और देन इंडिया। इस बार जो चाइना है वो थर्ड, सॉरी, जो चाइना है वो थर्ड नंबर पे नहीं है, क्योंकि जो इंडिया के पास जो टैंक है वो चाइना से ज्यादा है, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। फिर आता है आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स। जिस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हमारे पास 9,000 से 10,000 पे 10,000 है, और इस वे में हम नाइन्थ रैंक पर आते हैं 140 कंट्रीज में से। आप यहाँ पे एक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल होते हैं, यहाँ पे एक वेपन लगा होता है, वो टैंक से थोड़े हल्के होते हैं, और ये मॉडर्न वॉरफेयर में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इस जो टैंक्स काफी ज्यादा हैवी होते हैं, लेकिन टैंक के कंपैरिजन में इनकी मोबिलिटी काफी तेज होती है, और ये टैंक के कंपैरिजन में छोटे भी होते हैं। फिर आते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में हम हमारे 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हमारे पास, और उसमें हम 33 थर्ड पोजीशन पे आते हैं 140 कंट्रीज में से। तो आप देख सकते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में ऐसे एक बहुत बड़ी तोप लगी रहती है, और इसकी मोबिलिटी बहुत तेज होती है कंपेयर टू टूड आर्टिलरी, और इसको कम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। और टूड आर्टिलरी को ऑपरेट करने के लिए 6 से 7 लोग चाहिए रहते हैं। तो यहाँ पे टूड आर्टिलरी के भी आप देख सकते हैं 4,040 टोड आर्टिलरीज है हमारे पास। इस वे में हम सेकंड रैंक करते हैं 140 कंट्रीज में से। तो आप कंपेयर करें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी टोड आर्टिलरी में, तो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी थोड़ा ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है एज कम्पेयर टू टोड आर्टिलरी, बट टोड आर्टिलरी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है मॉडर्न वॉरफेयर में। फिर आते हैं रॉकेट प्रोजेक्टर्स। रॉकेट प्रोजेक्टर्स के मामले में हम 15th रैंक पर आते हैं, हमारे पास 374 रॉकेट प्रोजेक्टर्स है करेंटली।
तो अगर हम ओवरऑल लैंड फोर्स इंडियन आर्मी की देखी जाए तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हम जैसे कि पाकिस्तान और चाइना से कंपेयर करें तो हम पाकिस्तान पे तो जरूर डोमिनेट करते हैं, लेकिन चाइना के सामने जैसे कि हम कुछ चीजों में कम पड़ जाते हैं, जैसे कि आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स। चाइना के पास 30,000 प्लस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। और फिर अब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में भी चाइना के पास काफी ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है एज कम्पेयर टू इंडिया। और रॉकेट प्रोजेक्टर्स में भी चाइना थोड़ा आगे है हमसे। लेकिन ये कमी भी आगे वाली फ्यूचर में जरूर कम हो जाएगी, क्योंकि जो इंडियन आर्मी है उसने काफी सारे ऑर्डर दे चुकी हैं इन सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए डीआरडीओ और अदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। फिर आती है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स फिर से अगेन रैंक फोर्थ पर आती है सबसे मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स में, आफ्टर यूएस, देन रशिया एंड देन चाइना। और जो इंडियन एयरफोर्स थी वो फाउंड हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। और ये आप ऑफिशियल बैज देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का, यहाँ पे लिखा है भारतीय वायुसेना और यहाँ पे अपना नेशनल एम्बलम। और जो अभी एयर चीफ मार्शल है इंडियन एयरफोर्स के, वो आरकेएस भदौरिया, यहाँ पे आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। देन आते हैं एक्टिव पर्सनल। मैंने आपको बता दिया है कि एक्टिव पर्सनल रिजर्व पर्सनल कौन से होते हैं। एक्टिव पर्सनल अभी इंडियन एयरफोर्स में है 1,39,576, और रिजर्व पर्सनल है 1,40,000। टोटल एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ है वो है हमारे पास 2,190। इसमें भी हम फोर्थ रैंक पर आते हैं आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। और जो टोटल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो है 1,000। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन से होते हैं? जो ज्यादातर लड़ाई के लिए काम किए जाते हैं, जिसमें मिसाइलें वगैरह, बॉम्ब वगैरह लगे होते हैं, और वो ज्यादातर वॉर के टाइम पे काम आते हैं कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट और एक होते हैं अटैक एयरक्राफ्ट। अब फाइटर एयरक्राफ्ट वो होते हैं जो दूसरे, जो अपोनेंट होता है उसके एयरक्राफ्ट को गिराने की कोशिश करता है। जो दोनों तरफ से जो फाइटर एयरक्राफ्ट एक दूसरे के एयरक्राफ्ट से जो लड़ते हैं वो होते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट। उसमें हम फोर्थ रैंक पर आते हैं, हमारे पास 1542 फाइटर एयरक्राफ्ट है आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुखोई Su-30 MKI इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का, तो वो भी एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। देन आता है अटैक एयरक्राफ्ट। अटैक एयरक्राफ्ट ज्यादातर जो एनिमी के जो ग्राउंड बेसिस वगैरह होते हैं उन पर बॉम्बिंग के लिए ज्यादातर यूज होते हैं, जो अटैक करने के लिए यूज होते हैं, टेररिस्ट कैंप या फिर जो एनिमी के मिलिट्री बेस होते हैं उन पर अटैक करने के लिए यूज किए जाते हैं अटैक एयरक्राफ्ट। तो वो हमारे पास 172 से 200 है अप्रोक्स। और आप यहाँ पे अटैक एयरक्राफ्ट देख सकते हैं, यह स्पेक्टेड जैगवार इंडियन एयरफोर्स का, जो कि यूके से लिया गया था, ये भी एक अटैक एयरक्राफ्ट है। फिर आता है ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ट्रेनर एयरक्राफ्ट ज्यादातर जो नए एयरफोर्स में जो पायलट्स आते हैं उनको ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम 345 और इसमें हम 6 नंबर पर आते हैं। और जो पाकिस्तान है उसके पास हमसे भी ज्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, 500 प्लस पाकिस्तान के पास हमसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, और वो सेकंड रैंक पर आते हैं ट्रेनर एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ के मामले में। फिर आता है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ज्यादातर यूज होते हैं किसी भी सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इस मामले में हमारे पास हम फोर्थ रैंक पर आते हैं, और 251 हमारे पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। एंड देन टोटल हेलीकॉप्टर। अब टोटल हेलीकॉप्टर्स में अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स आ गए, और देन अटैक हेलीकॉप्टर्स आ गए, और फिर जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ये सारे हेलीकॉप्टर्स आते हैं। और जो टोटल हेलीकॉप्टर्स के स्ट्रेंथ देखा जाए तो 775 है, इसमें भी हम फोर्थ रैंक पर आते हैं आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। और जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है उसमें हम 18 पोजीशन पे आते हैं। और जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है वो भी ज्यादा अटैक करने, उसमें भी मिसाइल वगैरह लगी रहती है, बॉम्ब वगैरह लगे रहते हैं, वो भी लड़ाई करने के लिए काम आते हैं। यहाँ पे आप एक अटैक एयरक्राफ्ट देख सकते हैं, ये है LCH, HL-LCH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स का, जो कि मेड इन इंडिया है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है। और ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का। तो हम फिर से अगर ओवरऑल इंडियन एयरफोर्स को देखें, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, फोर्थ रैंक पर आती है, काफी बड़ी बात है ये भी। और अगर हम पाकिस्तान और चाइना के कंपैरिजन में देखें तो हम पाकिस्तान से काफी सारे क्राइटेरिया में आगे हैं। बस ट्रेनर एयरक्राफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर्स में हम पाकिस्तान से थोड़ा पीछे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास 500 प्लस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, और जो अटैक एयरक्राफ्ट है वो भी हमसे थोड़े ज्यादा हैं पाकिस्तान के पास। चाइना के पास भी अभी थोड़े से ज्यादा एयरक्राफ्ट है, और लेकिन अगर हम जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो हमारे पास थोड़ी कमी है। जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट की जो स्क्वाड्रन है
उसमें कभी है और एयरफोर्स ने लेकिन और फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी 83 LCA तेजस का भी ऑर्डर दे दिया है एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। और अभी जो AMCA भी जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है HAL, वो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो कि अपना 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो आने वाले समय में भी जल्दी से ये जो स्क्वाड्रन की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। फिर आती है हमारी इंडियन नेवी। इंडियन नेवी रैंक 7 आती है सबसे पावरफुल नेवीज में। आप देखा जाए तो इंडियन आर्मी 4th पे आती है, इंडियन एयरफोर्स भी 4th पे आती है, बट इंडियन जो नेवी होती है वो 7th पे आती है। और कौन कौन सी कंट्रीज के बाद, आफ्टर चाइना, क्योंकि चाइना की जो सबसे आज के जो समय पे जो नेवी है चाइना की, वो जो नेवी है वो सबसे पावरफुल हो गई है। आज के समय पे जो चाइना है वो US से भी ज्यादा, रशिया से भी ज्यादा, इंडिया से भी ज्यादा पावरफुल नेवी है चाइनीज नेवी। उसके बाद फिर आते हैं US, देन रशिया, देन इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं, इसके बाद आते हैं जापान, और फिर आते हैं फ्रांस, एंड देन साउथ कोरिया, सॉरी सॉरी यहाँ पे आते हैं फिर UK, एंड देन आती है इंडिया जो सेवन सबसे पावरफुल नेवी है। फिर जो हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो एडमिरल करमवीर सिंह। यहाँ पे आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं एडमिरल करमवीर सिंह की। और फिर जो इंडियन नेवी तक आज से 400 साल पहले फाउंड हुई थी ब्रिटेन के द्वारा, मतलब 1612 में इंडियन नेवी फॉर्म हुई थी, एक सब यूनिट ब्रिटिश रॉयल नेवी की, इंडियन रॉयल नेवी के नाम से। यहाँ पे आप फ्लैग देख सकते हैं इंडियन नेवी का, यहाँ पे एक रेड क्रॉस बना हुआ है और यहाँ पे भी अपना नेशनल एम्बलम है और यहाँ पे अपना फ्लैग। फिर जो टोटल नेवल शिप्स हैं वो हमारे पास 285 से 290 के बीच में, इसमें भी हम 4th रैंक पर आते हैं 140 कंट्रीज में से, आफ्टर US, रशिया, चाइना। और फिर आते हैं, वैसे पहले चाइना आएगी, हाँ पहले चाइना, फिर देन US, और देन रशिया के बाद हम 4th नंबर पे आते हैं सबसे ज्यादा टोटल नेवल शिप्स में। फिर आता है हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर। अभी हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो ऑपरेशनल है, जिसका नाम INS विक्रमादित्य है। आप यहाँ पे INS विक्रमादित्य की पिक्चर देख सकते हैं। और इसमें हम 3rd नंबर पे आते हैं 140 कंट्रीज में से। और जो एक और एयरक्राफ्ट है वो भी जल्दी इंडियन नेवी में कमीशन होने वाला है, 2022 या 2021 के एंड में वो कमीशन हो जाएगा, जिसका नाम INS विक्रांत है। वो अभी अपने सी ट्रायल में है। फिर आते हैं अपने डिस्ट्रॉयर्स। डिस्ट्रॉयर्स हमारे पास 10 है, उसमें हम 7th रैंक पर आते हैं 140 कंट्रीज में से। और जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं वो एक तरह से जो नेवल शिप्स होती हैं उसमें काफी सारी मिसाइलें लगी रहती हैं, और वो ज्यादातर एनिमी की जो छोटी नेवल शिप्स होती हैं उनको डुबाने के काम करते हैं, डिस्ट्रॉयर उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। यहाँ पे आप एक डिस्ट्रॉयर देख सकते हैं। और फिर आते हैं फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और कॉर्वेट्स दोनों का रोल प्ले करते हैं ज्यादातर, उनमें भी मिसाइलें होती हैं, और वो भी अपोनेंट की जो नेवी होती है उनको जो नेवल शिप्स होती है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। और फ्रिगेट्स में 5th नंबर पे आते हैं 140 कंट्रीज में से। यहाँ पे आप एक फ्रिगेट देख सकते हैं, ये INS शिवालिक है, इंडियन नेवी का एक फ्रिगेट। और फिर आते हैं कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स जो होती है वो डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट से थोड़ी छोटी शिप्स होती हैं, जिनकी मोबिलिटी बहुत तेज होती है और उसमें भी मिसाइलें वगैरह लगी रहती हैं। और कॉर्वेट्स के मामले में हम 23 कॉर्वेट्स हमारे पास, जिसमें हम 4th नंबर पे आते हैं 140 कंट्रीज में से। और जो कॉर्वेट्स हैं, जो सबसे ज्यादा कॉर्वेट्स फिर से चाइना के पास, देन रशिया के पास, एंड देन US नहीं आता, उसके बाद आता है इंडोनेशिया, जिसके पास 24 कॉर्वेट्स हैं। और फिर आती है अपनी इंडिया, जो इंडिया है उसके पास US से भी ज्यादा कॉर्वेट्स हैं। फिर आती है हमारी सबमरीन्स। सबमरीन्स हमारे पास 17 है, 8th पोजीशन पे आते हैं हम सबमरीन्स के मामले में 140 कंट्रीज में से। और सबमरीन भी जो होती है वो दो तरह की होती है, कन्वेंशनल सबमरीन और एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन। तो यहाँ पे आप एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन की पिक्चर देख सकते हैं जो कि INS अरिहंत है। हमारे पास अभी दो दो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, एक INS अरिहंत, यहाँ पे उसकी पिक्चर देख सकते हैं। और ये एक है अकुला क्लास की INS चक्र, जो कि रशियन नेवी से ली गई है। और बाकी जो सारी सबमरीन्स है वो है कन्वेंशनल सबमरीन्स। फिर आते हैं पेट्रोल क्राफ्ट। जो पेट्रोल क्राफ्ट है वो है 139, और इसमें हम 5th पोजीशन पे आते हैं 140 कंट्रीज में से। पेट्रोल क्राफ्ट ज्यादातर जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो उसको उसको गार्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। और जो माइन स्वीपर्स हमारे पास 0 है। माइन स्वीपर ज्यादातर वो
जो शिप्स होती है, जो नेवल माइंस होती है, उनको डिटेक्ट करने का काम करती है। नेवल माइंस ज्यादातर सी के अंदर बिछा देते हैं, और फिर जब भी कोई उसके ऊपर से शिप गुजरती है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो माइंस स्वीपर ज्यादातर नेवल माइंस को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो माफ कीजिएगा। तो माइन स्वीपर्स इंडियन नेवी के पास अभी एक भी नहीं है, लेकिन अभी जो इंडियन नेवी है वो बात कर रही है साउथ कोरिया के साथ, एक माइन स्वीपर लेने से, या तो हम लीज पे लेंगे या तो हम उसे खरीद लेंगे। तो हम फिर से देखा जाए इंडियन नेवी, ओवरऑल इंडियन नेवी को देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। बट अगेन चाइना की जो नेवी है वो हमसे ज्यादा काफी ज्यादा सुपीरियर है। हाँ, लेकिन इतनी ज्यादा सुपीरियर नहीं कि वो इंडियन नेवी को हरा सके, लेकिन काफी ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि उस उनके पास ज्यादातर नेवल शिप ज्यादा है, उनके पास वॉरशिप ज्यादा है। हमारे पास जो सबमरीन्स है उनकी काफी ज्यादा कमी है, हमें और सबमरीन्स की जरूरत है। लेकिन जो इंडियन नेवी है इन चीजों पे काम कर रही है, जैसे कि हम फ्रिगेट्स अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और सबमरीन्स भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और अभी जो इंडियन नेवी है वो 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स पर भी काम कर रही है, जिस ताकि वो हम लोग चाइना को काउंटर कर सके पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में। तो थैंक यू आपको। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट मुझे और ज़्यादा आप सजेशन देती दीजिएगा कि मैं कहाँ पर इम्प्रूव कर सकता हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।